शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में फैसला कल। ठाकरे शिंदे का डर बढ़ा, हारे जीते तो क्या करेंगे। शिवसेना में बंटवारे के बाद छिड़ी कानूनी लड़ाई अब अपने अंजाम के करीब पहुंचती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर कल यानी बुधवार 10 जनवरी को नतीजा आएगा। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय फैसले को अंतिम रूप दे रहा है। इसे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घोषित करेंगे। पता चला है कि नतीजे की मुख्य बातें बुधवार को विधान भवन में पढ़ी जाएंगी। फिर डिटेल नतीजे के बारे में बाद में संबंधित राजनीतिक दलों को सूचित किया जाएगा। दरअसल एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। कितने बजे आएगा रिजल्ट? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की है, जो कि बुधवार शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। समझा जाता है कि परिणाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके गुट के 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगा। उद्धव गुट जीता तो क्या होगा? यदि ये रिजल्ट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद संकट में पड़ने की संभावना है। हालांकि ये संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगले 3 महीने में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे समय में अगर इस नतीजे से राज्य की गठबंधन सरकार संकट में पड़ती है तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले ही सभी जरूरी सबूत मुहैया कराने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मदद से अपेक्षित रिजल्ट हासिल करने की ठोस रणनीति बना ली है। वहीं अगर नतीजे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पक्ष में गए तो उनके गुट के सभी विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार हट जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की एकनाथ शिंदे गुट से पार्टी वापस पाने और सबक सिखाने की उम्मीद टूट जाएगी। रिजल्ट के बाद क्या करेंगे दोनों दल? दोनों गुटों के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिकूल फैसले की स्थिति में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जून 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट उनकी सरकार में शामिल हो गया था। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह दिया, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल दिया गया। 31 दिसंबर तक थी डेडलाइन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला लें। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास समय नहीं है तो हम फैसला देंगे। चीजों को अनिश्चित काल तक या अगले चुनाव की घोषणा होने तक नहीं टाला जा सकता। 31 दिसंबर तक इस मसले का समाधान हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि वो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार के तहत अनुसूची 10 के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्यवाही को पूरा करें और 31 दिसंबर तक आदेश जारी करें। फैसले पर टिकी देश की नजर। बुधवार को जब इस संबंध में फैसला सुनाया जाना है, उससे कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की तबियत खराब होने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि क्या फैसला आगे बढ़ेगा। इस बीच रविवार को नार्वेकर सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले और उनसे चर्चा की। लिहाजा इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में तीखी बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधायक की अयोग्यता पर चर्चा हुई। जाहिर है बुधवार को नतीजे पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है।